अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा कोई ना कोई एक नया किस्सा लेकर आती हूँ, आपको नया से नया एक किस्सा बताती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले इस किस्से को पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाने बैठूँगी तो मैं ज़रूर इस किस्से को आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले की तरह जैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने पास एक पेंसिल और कॉपी रख लें, उसमें लिख लें, या जिसकी याद दहानी अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, तो वो उसके ज़हन नशीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, जब हम अपने बैठते हैं ना बच्चों को लेके, तो वो बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ हमें पता होगी तो वो बच्चों को भी पता होगी, और बच्चों को हम बताएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को दीन इस्लाम की मालूमात दें। तो आज का किस्सा मेरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है। तो आप लोग इसको पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हेडिंग डालें, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ। तो आज का किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया और उसने बोला कि मैं जो है ना, क्या कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, पहले तो काफ़ी मना करा, नहीं मैं तुम्हें नहीं रख सकता अपने साथ। ज़ाहिर सी बात है, देखिए नबी नबी और अम्बिया कराम और पैगम्बर की कोई इतनी नहीं ले सकता जगह ना। तो उन्होंने एकदम से बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो काफ़ी मना करा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो फिर बहरहाल आखिर वो मान गए ना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से बोला, ठीक है, तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो किस तरह बन के रहना चाहते हो, दीनदार बन के रहना चाहते हो या दुनियादार वाला बन के रहना चाहते हो जब मेरे साथ चलोगे तो उसने बोला, मैं आपके साथ दीनदार बन के रहना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, इसमें कोई शक तो नहीं है, तो मेरे साथ चलोगे, जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम कह रहे हो दीनदार बन के रहूँगा तो चलो फिर चलते हैं। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, रेगिस्तानी इलाके की तरफ चले गए। ज़ाहिर सी बात है, हिजरत का दौर था, तो चले गए वो। उसके बाद ये हुआ, रास्ते में गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो बंदा भी हो लिया जो आया था कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हुज़ूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चलते चलते किसी किनारे पे पहुँचे, पूछते हैं कि भूख लगी है। उसने बोला, हाँ भूख तो लगी। कहेंगे चल फिर जाके ना फिर 3 रोटी लेकर आ। वो बंदा गया, 3 रोटी लेकर आया। एक रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, दूसरी रोटी वो खा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोटी खा के खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उन्होंने कहा, दरिया के करीब थे, उन्होंने कहा कि मैं वज़ू करता हूँ, नमाज़ की तैयारी करता हूँ। वो वज़ू करने गए, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ें अदा करने के बाद जब वो आए उसी बंदे के पास, तो तीसरी रोटी नहीं थी। तीसरी रोटी नहीं थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, ये तीसरी रोटी किसकी है, तीसरी रोटी किसने खाई। तो वो बंदा बोला कि मुझे नहीं पता ये रोटी किसने खाई है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, ये तो तू है या मैं हूँ, और कोई नहीं है, तू बता ये तीसरी रोटी किसने खाई। बहरहाल उसने बोला कि नहीं, ये तीसरी रोटी मुझे नहीं पता किसने खाई। बहरहाल उन्होंने बड़ा पूछा, बहुत मिन्नतें करी कि शायद ये बता देगा, लेकिन वो नहीं बोला। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ज़ाहिर सी बात है, अम्बिया, नबी करीम तमाम उनको गैब का इल्म हो जाता था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा, तो करते 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 वो पूरा दरिया क्रॉस कर गए, दरिया के ऊपर चले, उस बंदे का हाथ पकड़ के चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक खुशकी की तरफ चले, दूसरी तरफ जाके खुशकी की तरफ उतर गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, अब तो बता दे वो तीसरी रोटी किसने खाई। तो वो कह रहा है, यार मुझे नहीं पता किसने खाई है। वो बंदे ने बोला ही नहीं कि वो रोटी किसने खाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, तू मेरे साथ आके एक पूरा दरिया तक पार कर गया है, फिर भी तू नहीं बता रहा कि रोटी किसने खाई है। बहरहाल वो नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद उसको थोड़ी सी और भूख लगी, तो वहाँ से एक हिरन अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसमें से एक हिरन के बच्चे को पकड़ा, उसको ज़िबा करा और उसको भून कर खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और उसने डकार भी ले ली, उस बंदे ने जो उनके साथ था, डकार भी ले ली। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, उठ जा। नहीं, वो खाने के बाद उन्होंने हड्डियाँ इकट्ठी करके एक कोने पे रखी और बोला, उठ जा, खड़े हो जा। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उनको ऐसे मौज़ात अता करे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और वो हड्डियाँ इकट्ठी जो उन्होंने की हुई थी, हिरन का बच्चा तरोताज़ा खड़ा हो गया और अपनी माँ के साथ चले गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, देख हिरन का बच्चा
मैंने पकड़ा भी, मैंने शेर होके खाना भी खाया, उसको ज़िंदा करके माँ के साथ वो चला भी गया। अब तो बता दे वो तीसरी रोटी किसने खाई। वो फिर बोला मुझे नहीं पता वो तीसरी रोटी किसने खाई है। अब क्या हुआ उसके बाद के वो बोले कि जो है ना, चलते 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 वो पूछते रहे उससे, काफ़ी टाइम तक पूछते रहे बता क्या हुआ, किसने खाई। बहरहाल उसने बोला ही नहीं कि किसने खाई किसने खाई। अब एंड क्या निकला, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रेगिस्तान की तरफ गए, और रेगिस्तान की तरफ उन्होंने क्या करा, एक मट्टी के थोड़े से ना बैठे और मट्टी को 3 हिस्सों में इकट्ठा किया, 1 2 3 इकट्ठा किया, और उस पे उन्होंने कोई तस्बीह पढ़ के फूकी, तो वो सोना बन गया। सोना बन गया तो सोना बनने के बाद उन्होंने बोला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, एक तेरा हिस्सा एक मेरा हिस्सा, एक हिस्सा उसका जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। तो वो फ़ौरन बोला कि तीसरी रोटी मैंने खाई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला मैं तुझसे पूछता रहा लेकिन तूने बोला तीसरी रोटी मुझे नहीं पता किसने खाई। आज तूने ये दुनियावी चीज़ें देखी, सोना देखा, तो आज तूने बोला कि ये रोटी मैंने खाई थी। तुझे मैंने कहा था ना मेरे साथ चलेगा तो दीनदार बन के रहना, लेकिन तू तो दुनियादार बन गया। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस हिस्से का क्या करूँगा, एक का तो एक काम का, दोनों हिस्से भी तू ही रख ले। अब वो जो है ना थोड़ा सा आगे गए, तो थोड़ा सा बस वो बंदा वो माल समेट ही रहा था, सोना समेट ही रहा था, तो अचानक से 2 चोर आ गए। 2 चोरों ने आके उस बंदे को पकड़ लिया। तो उसने बड़ी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करी, नहीं मुझे छोड़ दो, इसमें से चाहे आधा सोना ले लो। बहरहाल उन लोगों की आपसी बात होकर मुतालबा हो गया कि हाँ भाई ऐसे कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। अब उनमें से किसी को हुआ कि भूख लग रही है, तो उस चोर में से एक चोर ने बोला कि जाओ जाके तुम खाना लेकर आओ। वो चोर खाना लेने गया, तो दूसरा चोर जो उस आदमी के साथ था ना, तो उस आदमी ने बोला एक काम करते हैं, उसको मिलकर मार देते हैं, और तुम और मैं ये आधा आधा सोना बांट लेते हैं, कौन सा वो हमारा वो है, आधा आधा कर लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, ये तरकीब सही है। अच्छा, वहाँ जो रोटी ख़रीद रहा था, तो उसने क्या सोचा, खाना तो ख़रीद लिया, उसने साथ में जहर भी ख़रीद लिया और खाने के अंदर जहर मिला दिया। ये सोच के मिलाया कौन से वो मेरे सगे, तो चलो मैं जहर मिला देता हूँ, उन दोनों को मार दूँगा, तो सोना सारा मैं ले लूँगा। अच्छा, जैसे ही वो खाना लेके रोटी सालन वगैरह लेकर आता है, तो वो दोनों जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो एक आदमी चला होता है, वो दूसरा जो चोर का साथी होता है, वो दोनों उसके ऊपर चढ़ के खूब हाथापाई कर आके उसको गला वला घोट घाट के मार देते हैं। अच्छा, जब वो मर जाता है तो वो कहते हैं चलो भाई अब तो मर गया, अब सोना तो बाद में हम दोनों बांट लेंगे, अब क्या करते हैं हम दोनों बैठ के ज़रा रोटी खाते हैं। बस वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर गुजरती है, उनकी तबीयत ख़राब आती है, तो मरने के बाद उनके मुंह से झाग बाग निकल जाता है। क्या होता है कि तीनों के तीनों वहाँ मर जाते हैं और सोना वहीं का वहीं रहता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो तीनों बंदे मरे हुए हैं और सोना वहीं का वहीं है। सोना वहीं का वहीं होता है, जिस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख होता है। कहते हैं ये बंदे को मैंने कहा था कि तू दीनदार बन के चलेगा तो कामयाब होगा, लेकिन ये दुनियादार बना, ये ख़ुद तो मरा और अपने साथ 2 लोगों की मौतें और ले गया। तो प्लीज़ सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए दुनिया में आए हैं, बेशक हर चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन किसी का हक़ नहीं खाएं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, क्योंकि हमें इसका बहुत बुरा हर्जाना भुगतना पड़ता है। देखिए हमारे नबियों ने, हमारे रसूल पैगम्बर ने भी तो दीनदार बन के दुनिया गुजारी है, कि कोशिश करें हम भी करें, हमें किसी का माल नहीं खाना चाहिए, ख़ास कर यतीमों का माल ना खाएं। कोशिश ये करें हमारे पास जो हिस्सा है अल्लाह की राह में निकालें। देखिए हम भी जब दीनदार बन के रहेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही हमारे लिए बहुत से वसाइल बनाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।